क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा वही करता है जो बहुत ही महान होता है। महानता ही क्षमा करने की ताकत रखती है। अन्यथा अभिमान में तो हम सदा दूसरों को ही झुकाने की कोशिश करते हैं, खुद झुकने का प्रयास नहीं करते हैं। बात कुछ ऐसी है, दो भाई थे। बड़े भाई का काफ़ी बिजनेस फैला हुआ था। उन्होंने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए दिए और छोटे ने मेहनत करके बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया और उसे काफ़ी सफलता मिली। लेकिन अब बड़े भाई के अंदर एक बात बैठी है कि छोटे ने अभी तक उन्होंने 3 लाख रुपए वापस नहीं किए हैं। और वो छोटा भाई वापस भी नहीं कर रहा था और बड़े भाई के मन में वो बात खटकती जा रही थी और एक दिन झगड़ा का रूप ले लिया। अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए। साल बीत गए जो कि उन की बातचीत होनी भी बंद हो गई। अब क्या था, बड़े भाई को मीन्स बड़े सेठ को इन सब बातों से काफी तकलीफ हो रही थी। बार बार मन उधर ही जाता था। छोटे भाई के प्रति बुराइयां भर चुकी थी, क्रोध आता था क्योंकि छोटे ने पैसे वापस नहीं किया था। जो भी लोग मिलते थे बस छोटे भाई के बारे में ही बातें होती रहती थी। मतलब मनन चिंतन हर एक जो है छोटे भाई के लिए ही चल रही थी। तो इससे हुआ ये कि जो सेठ जी थे ना, उन्हें मीन्स बड़े भाई को तकलीफ होने लगी। मन जो है उनका अशांत होने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ा। बीमारियां आने लगी, काफी परेशान हो गए। वे साधना भी करते थे, साधना भी उनकी डगमगा गई क्योंकि जब भी कुछ ध्यान वगैरह करने बैठते थे छोटा भाई ही दिखाई देता था। और बैठी हुई वो नफरत की भावना, वो ईर्ष्या, वो क्रोध जो उनको खुशी के साथ आनंद के साथ जीने नहीं दे रहा था। छोटा भाई जो है वो तो अपनी जिंदगी में मजा कर रहा था, परंतु उन्होंने बड़े भाई के पैसे वापस नहीं किए थे, उसका उसे खेद भी नहीं था। इसी बात से बड़ा भाई मीन्स बड़ा सेठ परेशान रहने लगा था। अब एक दिन वो अपने गुरु के पास में जाते हैं, जिनको वो अपने बेस्ट गुरु मानते थे। उनके पास जाके कहते हैं कि बताइए अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। परंतु उन संत ने, उन गुरु ने एक यही बात कही उस सेठ से कि आप जाइए और अपने छोटे भाई से माफी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी साधना फिर से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बड़े सेठ ने कहा कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, गलती मैंने नहीं की है, गलती उन्होंने की है, मैं क्यों झुकूं। गुरु ने कहा देखो बात ऐसी है पुत्र, भले ही 1% गलती क्यों ना हो हमारी, पर हमसे भी हुई है, दोनों पक्षों से गलती होती है। 99% गलती भले उनकी हो पर 1% तो जरूर हमारी है। और यदि हम में से कोई भी, दोनों में से कोई एक भी नहीं झुकेगा तो इससे होगा ये कि आज तुम परेशान होके जी रहे हो, परेशान होके ही मरोगे। बेचैनी के साथ में कब तक जीते रहोगे और बेचैनी के साथ में ऐसे ही मरना पसंद करोगे या माफी मांगना। बड़े भाई ने कहा मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं सेठ तो हूँ परंतु बताइए मैं कैसे उससे माफी मांग लूं, मेरी गलती नहीं है। गुरुजी ने उनको उनकी गलतियों को गिनाना शुरू किया। कहा देखो पुत्र, तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने छोटे भाई के प्रति गलत भाव मन में बिठा के रख लिया है, बुरा सोच रहे हो कि उन्होंने नहीं दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, तुम किसी के भी साथ में बैठते हो बस उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हो। तीसरी गलती कि साथ में बैठ करके जो आलोचना करता है तुम वो सुनना शुरू कर देते हो। मतलब दिनों दिन तुम उसके प्रति ही अपने टाइम को गंवाते जा रहे हो, कभी कुछ बातें। तो ये सब क्या है, तुम उन्हें क्रोध की नजरों से देखते हो, यही तुम्हारी गलतियां हैं, इसीलिए तुम्हें ही जा करके माफी मांग लेनी चाहिए। उन्हों को बात समझ में आई और वो मिठाई का एक डिब्बा लेकर के अपने छोटे भाई के दरवाजे में जैसे ही पहुंचते हैं, उस घर के सदस्य मतलब उनके भतीजे वगैरह सभी आते हैं। वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे आज तो हम अपने ताऊ जी को अपने घर पे देख रहे हैं।
वो दौड़कर उनकी पत्नी सभी कमरे से बाहर निकलते हैं और बड़े भाई को देखते हैं और बड़े भाई छोटे भाई को देखते हैं। दोनों के अंदर प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं और सारी की सारी जितनी भी द्वेष थी, जितनी भी लड़ाई थी, जितना भी एक रुकावट थी, वो सब खत्म हो जाती है और अविरल जैसे प्रेम की धारा गंगा बहनी शुरू हो जाती है। बड़ा भाई कुछ ना कह सका और छोटा भी कुछ ना कह सका। ऐसे लगने लगा जैसे बस अब पूरे पाप धुल चुके हैं दोनों के। और क्या था, मिठाई का डिब्बा साथ में रखा और कहा, मुझे क्षमा कर दो छोटे, गलती मुझसे हुई है। जैसे ही एक शब्द कहा, छोटा भाई दौड़ कर आता है और बड़े भाई के चरणों में गिर जाता है। और क्या वो दृश्य था जब बड़ा भाई ने कहा कि मुझसे गलती हुई है। छोटा कहता है, नहीं भाई, गलती तो मुझसे हुई है, मैंने तुम्हें आपके पैसे वापस नहीं किया। बड़ा भाई कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ अपने मन के अंदर गलत गलत बुरे बुरे विचार डालकर रखा, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दे। दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगे। बड़े भाई के अश्रु छोटे भाई की कमर पे, पीठ पर गिरने लगे और छोटे भाई के अश्रु बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। और बस अब उस बहती हुई प्रेम की गंगा में सारे पाप धुल गए और इतना आनंद, इतना हल्कापन का एहसास हुआ उस बड़े भाई को और छोटे भाई को। ऐसा लगा कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, सारे के सारे दुख के दरवाजे खत्म हो गए और वहां पे जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। फिर क्या था, दौड़ कर छोटा भाई जाता है और 3 लाख रुपए लेकर आता है। अंदर से बड़े भाई ने कहा, अरे मैं छोटे मोटे पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तो फिर से अपना रिश्ता अच्छा करने के लिए आया हूँ और मुझे एहसास हो चुका है, मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, इसका मैं क्या करूँगा। क्योंकि छोटे भाई ने कहा, यदि मैं आपको दूंगा नहीं तो मुझे ये हमेशा खटकते रहेगा और मैं अपने आप को माफ कैसे कर सकता हूँ, इसलिए बड़े भाई प्लीज आप ले लीजिए। बड़े भाई ने कहा, मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर भी छोटे भाई की विनती से बड़ा भाई उन पैसों को लेते हैं और उन्हों की पत्नी, उन्हों के बच्चे, भतीजे भतीजियाँ सबको बांट देते हैं। और फिर क्या, पूरा घर 15 से 20 साल के बाद में आज घर बन पाया। अभी तक केवल एक मकान था और अब उनको लगा कि नहीं, यही असली स्वर्ग है और यही सच्ची शांति है, यही सच्चा सुख है। और बस उनका जीवन सुधर गया। बड़े सेठ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, बीमारियां ठीक हो गई, ध्यान साधना अच्छी होने लगी क्योंकि मन हल्का हो गया। हाँ, मन को हल्का रखना, निश्चिंत रखना और उसको आप सदा सुरक्षित बनाए रखें, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, यदि वो माफी ना मांगते तो हमेशा उस बात को लेकर के वो दुखी ही रहते और सारा उनका जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन एक कदम बढ़ाया बड़े भाई ने, चलो ठीक है ना, गलती नहीं भी है पर फिर भी हमें झुक जाना चाहिए। झुकना महानता है और बस झुकते ही जीवन में सुखों की बौछारें आ गई, जीवन सुखमय हो गया। यही तो है जिंदगी जीने का एक सुंदर सा मंत्र जो हम सदा याद रखें। हम दूसरों को ना झुकाएं बल्कि खुद झुकें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप बड़े हैं या छोटे हैं, फर्क तो इस बात का है कि आप कितने महान हैं। आपकी सिद्ध होती है आपका मोल्डिंग नेचर, आपका झुकाव, आपका झुकना यही पुष्ट करता है कि आप निर्माण भाव से जीने वाले एक सच्चे इंसान हैं और इसी इंसानियत को दुनिया सलाम करती है और परमात्मा को भी ऐसे बच्चों पर बहुत नाज होता है। तो आइए हम कुछ ऐसा बने जो कि परमात्मा को भी नाज हो और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाए और सब तरफ से हमारे तरफ चारों तरफ खुशियाँ की बरसात होनी शुरू हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।